आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आशा है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और दिवाली के बाद भी रोशनी आपके दिल में, आपके जिगर में फैली होगी, आपके आसपास फैली होगी। और इस बार कैंडल्स की नहीं, अपने रूह की रोशनी से आप जग को महका रहे होंगे। तो अब कुछ लोग जुड़ चुके हैं। गायत्री जोशी जी नमस्कार लिख रही हैं। नमस्कार गायत्री, कैसी हैं आप? तो आज भी मैं आपके सामने अपनी कविताओं के पिटारे में कुछ खूबसूरत कविताएं लेके आई हूँ, जो मेरे अनुसार तो खूबसूरत है। आशा है आपको भी पसंद आएंगी। तो पसंद आए तो आप कमेंट्स लिखते रहिए। संतोष मौर्य जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। गायत्री जी स्वागत है लिख रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अभी अभी मेरी माँ का 75th बर्थडे हुआ। तो माँ कितनी खास होती है, ये एहसास कभी कभी बचपन में नहीं होता है, परंतु धीरे धीरे समझ में आता है कि माँ की मौजूदगी से हम क्या थे और क्या बन गए। तो मैं आज भी अपनी माँ को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और शुरुआत भी एक 4 लाइनर से करना चाहूंगी कि माँ की खुशी में जीने का सबब है, माँ की खुशी में जीने का सबब है, माँ की हर बात होती गजब है, माँ की मौजूदगी से शाद है दिल, माँ सिर्फ माँ नहीं वो तो रब है। माँ की मौजूदगी से शाद है दिल, माँ सिर्फ माँ नहीं वो तो रब है। तो आप सब भी मानते ही होंगे कि माँ रब होती है। तो हमारे बीच कुछ और लोग ज्वाइन कर लिए हैं। मोहराना जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, फुरकान जी हैं, बबलू जी हैं, माता बीर जी हैं, सरिता जो कि इस पेज के एडमिन है वो भी है, हाय मैम लिख रही हैं, गरिमा लिख रही है स्वागत है, शुक्रिया गरिमा। और अब्दुल जी हैं, सरिता ताली बजा रही है, विनीता जी हैं, नमस्कार विनीता जी, आपका आशीर्वाद मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। और गरिमा जी लिख रही हैं जी बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ के बारे में। सरिता स्वागत है लिख रही हैं, गायत्री बहुत सुंदर है लिख रही हैं, और आर्टिसन फुलकारी ने भी ज्वाइन कर लिया है। सरिता चूंकि तुम यहाँ हो, कुछ जो गलत कमेंट्स आ रहे हैं उनको जरा, उन लोगों को सभी को बैन कर दो, क्योंकि ऐसे कमेंट्स हम लोग इस पेज पर नहीं लेते हैं और जो लोग भी ऐसे कमेंट्स करते हैं उनको हम लोग बैन कर देते हैं। तो जो है बढ़ते हैं आगे। एक कविता या एक गीत लिखा था जो आपको तरन्नुम में पेश करने की कोशिश करूंगी। मैं कोई गायक नहीं हूं, बस गीतों को, कविताओं को तरन्नुम में पेश करने की कोशिश करती हूँ, और ये भी माँ के ही बारे में है। तू ही तो है जो मेरे दिल में बसती, तुझे देखने को है ये आंखें तरसती। तू ही तो है जो मेरे दिल में बसती, तुझे देखने को है ये आंखें तरसती। तू ही तो है जो थके बिना तूने जाने क्या क्या किया है, सुनहरे से संसार हरदम रही रचती। तू ही तो है जो मेरे दिल में बसती, तुझे देखने को है ये आंखें तरसती। तू ही तो है जो बिछ जाती कलियां मस्त हो चमन में, जब भी ए माँ तू खुल कर है हंसती। तू ही तो है जो मेरे दिल में बसती,
तुझे देखने को है ये आंखें तरसती, तू ही तो है जो। देखे हैं बहुत से मंजर इस दुनिया में, पर खूबसूरती में तू ही है जचती, तू ही तो है जो मेरे दिल में बसती। तुझे देखने को है ये आंखें तरसती, तू ही तो है जो। मुस्कान है ऐसी जैसे बरसे फूल, तू ही है गहना दुनिया है सस्ती, तू ही तो है जो मेरे दिल में बसती। तुझे देखने को है ये आंखें तरसती, तू ही तो है जो। तो ये था एक गीत जो मैंने मेरी माँ के लिए पेश किया था। आशा है आप लोगों को ये गीत पसंद आया होगा। कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। और गरिमा सरिता लिख रही हैं कि जो खराब कमेंट्स हैं उन लोग को वो इस पेज से बैन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। और बलविंदर जी वेलकम लिख रहे हैं। सरिता बहुत खूब लिख रही हैं। रमेश जी को पसंद आई, सत्यवीर जी को पसंद आई, मोहम्मद फुरकान जी को पसंद आई, और जो है ओसामा जी को पसंद आई। दिलनवाज जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ, एक प्रश्न पे ये मेरा उत्तर है। और रचना जी को पसंद आई, सरिता को पसंद आई, गरिमा बहुत सुंदर लिख रही है, और जो है सत्यवीर जी सुपर लिख रहे हैं, करम वेरी नाइस लिख रहे हैं, किशन लाल जी नमस्कार कह रहे हैं, सतवीर जी ये कर रहे हैं, प्रिंस नाइस सॉन्ग लिख रहे हैं। अपने नंबर कृपया इस पेज पे मत दिया करें क्योंकि हम लोग कोई हमारे पास कोई जॉब एजेंसी नहीं है। और जो है अनिल जी सुपर लिख रहे हैं। गरिमा जी लिख रही है आंखें तरसती, सच्ची सही, हर किसी की आंखें अपनी माँ के लिए तरसती हैं। और जो है विनीता जी लिख रही हैं। विनीता जी जो है बहुत अच्छी कवयित्री हैं और इसलिए जब भी उनका आशीर्वाद मिलता है बहुत अच्छा लगता है। लिख रही हैं माँ की छाया जैसा कोई दरख्त नहीं होता, आप वहीं बैठी हैं। बिल्कुल, आजकल माँ मेरे साथ हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सरिता बढ़िया लिख रही हैं। और जो है कई लोगों को और भी गीत पसंद आया। तो बढ़ते हैं आगे। अगली कविता के पहले एक 4 लाइनर पेश है। मन की स्लेट पर कुछ लिखा, कुछ मिटा दिया। मन की स्लेट पर कुछ लिखा, कुछ मिटा दिया। पर जो कभी मिट न सका, ए खुदा, वो था तेरी आस का दिया। पर जो कभी मिट न सका, ए खुदा, वो था तेरी आस का दिया। तो अगली कविता का शीर्षक है करार। ए मौला, कहाँ है करार, जरा बता दे तू। ए मौला, कहाँ है करार, जरा बता दे तू। बहुत खोजा है इसे मंदिर मस्जिद की तंग दिल गलियों में, धरती के सीने में, आकाश के नीलेपन में, समंदर के बहाव में, हवाओं की हलचल में, ईंटों से बंद घरों में, पर करार नहीं मिलता। बहुत खोजा है इसे मंदिर मस्जिद की तंगदिल गलियों में, धरती के सीने में, आकाश के नीलेपन में, समंदर के बहाव में, हवाओं की हलचल में, ईंटों से बंद घरों में, पर करार नहीं मिलता। भर दे चाशनी मेरे जहन के रस में कि मीठी हो जाए मेरी रूहानियत और खो जाऊं मैं तुझ में,
तेरे मश्क जुनू में, तेरे इश्क में, तेरी आशिकी में। ये लाइनें मैंने लिखी हैं खुदा के लिए कि भर दे चाशनी मेरे जहन के रस में, कि मीठी हो जाए मेरी रूहानियत और खो जाऊं मैं तुझ में, तेरे मश्क जुनू में, तेरे इश्क में, तेरी आशिकी में। तो ये थी मेरी कविता करार। आशा है आपको पसंद आई होगी। गरिमा लिख रही हैं वाह बहुत खूब, सरिता क्या बात लिख रही हैं, और प्रभाकर जी उत्तम बोल रहे हैं, राजेश जी को पसंद आई, यश जी को पसंद आई, तो और विनीता जी लिख रही हैं था अंतर्मन में। शुक्रिया शुक्रिया। और गायत्री लिख रही है अद्भुत प्रस्तुतिकरण, और महेंद्र जी ताली बजा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक 4 लाइनर जैसे कि हर कविता के बीच में सुनाती हूं। इत्तेहाम तो सब देते हैं, औरत है वो भी सब्र से सहती है। इत्तेहाम तो सब देते हैं, औरत है वो भी सब्र से सहती है। अपनी रूह की रोशनी से ही वो आगे बढ़ती रहती है। अपनी रूह की रोशनी से ही वो आगे बढ़ती रहती है। जी हाँ, सही पहचाना आपने। अब पेश है एक स्ट्रॉन्ग पोएम नारी सशक्तिकरण के बारे में। तो आशा है आप इसे भी पसंद करेंगे और अपने घर से शुरू करके नारी सशक्तिकरण पे विश्वास करेंगे और उसे जो है एक्सपीरियंस करने देंगे अपने घर के मेंबर्स को। तो कविता का शीर्षक है हिफाजत। एक तरफ देवियों की तरह पूजी जाती हैं औरतें, और दूसरी तरफ सदियों से होता आ रहा है औरतों पर अत्याचार। एक तरफ देवियों की तरह पूजी जाती हैं औरतें, और दूसरी तरफ सदियों से होता आ रहा है औरतों पर अत्याचार। कभी उसे पढ़ने से रोका जाता है, कभी परंपरा के नाम पर 4 दीवारियों में कैद किया जाता है, कभी उसे घूंघट में ढक दिया जाता है, कभी औलाद न पैदा कर पाने पर बांझ कहा जाता है, कभी लड़कियां पैदा करने पर उसे अपमानित किया जाता है, कभी कोख में मार दिया जाता है, कभी सती बना जला दिया जाता है, तो कभी उसे द्रौपदी की तरह निर्वस्त्र किया जाता है। कभी उसे पढ़ने से रोका जाता है, कभी परंपरा के नाम पर 4 दीवारियों में कैद किया जाता है, कभी उसे घूंघट में ढक दिया जाता है, कभी औलाद न पैदा करने पर बांझ कहा जाता है, कभी लड़कियां पैदा करने पर उसे अपमानित किया जाता है, कभी कोख में मार दिया जाता है, कभी सती बना दिया जाता है, तो कभी उसे द्रौपदी की तरह निर्वस्त्र किया जाता है। सुनो सहेलियों, सुनो सहेलियों, कोई कृष्णा नहीं आने वाला तुम्हारी हिफाजत करने। अपना बचाव तुम्हें खुद ही करना होगा, पहने करने होंगे तुम्हें अपने अस्त्र और शस्त्र, और बन जाना होगा खुद एक कृष्णा। सुनो सहेलियों, कोई कृष्णा नहीं आने वाला तुम्हारी हिफाजत करने। अपना बचाव तुम्हें खुद ही करना होगा, पहने करने होंगे तुम्हें अपने अस्त्र और शस्त्र, और बन जाना होगा खुद एक कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, हमारे अंदर, हम सभी के अंदर एक कृष्ण छुपा होता है, और हमें अपने आप को सशक्त करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हम खुद को सशक्त करें, तभी हम आसपास सभी को सशक्त कर पाएंगे। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। गायत्री कह रही हैं अद्भुत प्रस्तुतिकरण, महेंद्र जी ताली बजा रहे हैं, सरिता स्वागत है बोल रही हैं, सुनील जो कि बहुत अच्छे कवि हैं बोल रहे हैं बहुत खूब, और उनियाल जी को भी कविता पसंद आई, और कुणाल जी को आवाज पसंद आई, और रिहान जी हेलो बोल रहे हैं, महेंद्र जी हैं, गायत्री बोल रही हैं सत्य उकेर दिया, बहुत शुक्रिया गायत्री। सरिता थम्स अप कह रही हैं, महेंद्र जी हैं, और सरिता जी फैक्ट्स बोल रही हैं। बिल्कुल, मैंने फैक्ट्स यहाँ एकदम प्रस्तुत किए हैं। विनीता जी बोल रही हैं समाज का कड़वा सच, बहुत शुक्रिया। और गरिमा जी बोल रही हैं वह अद्भुत सटीक बात और जरूरी, बहुत शुक्रिया। सुनील जी आगे कह रहे हैं बहुत सही कहा आपने, शुक्रिया। गरिमा जी को भी पसंद आई। और बढ़ते हैं आगे, एक 4 लाइनर पेश करूंगी।
कि दूर दूर तक यूं तो तन्हाई ही तन्हाई है, पर इस केसरिया शाम को लुभाने जाने कहां से तेरी याद चली आई है। दूर दूर तक यूं तो तन्हाई ही तन्हाई है, पर इस केसरिया शाम को लुभाने जाने कहां से तेरी याद चली आई है। तो दोस्तों, मैं जब कविता प्रस्तुत करती हूँ, जब भी सोलो लाइव शो में आती हूँ, तो कोशिश करती हूँ तरह तरह के रस की कविता लेकर आने की। और ये बात मैं कई बार रिपीट करती आई हूँ कि जब कवि मैं कह रहा होता है, अक्सर उसके ये खुद के अनुभव या एहसास नहीं होते, कभी ये उसने महसूस किए होते हैं अपने किसी संगी साथी में, कभी किसी रिश्तेदार में, कभी किसी जानने वाले में, तब भी वो कवि मैं करके लिखता है। तो कुछ उसके खुद के अनुभव भी होते हैं। तो जो है मैं तरह तरह के रंग यहाँ लाने की कोशिश करती हूँ, और आप लोग इसे सराहते आए हैं कई दिनों से। यानी मैं करीब शायद पिछले 1.5 साल से तो लाइव शोज करती आई हूँ, तो आप सभी का शुक्रिया। और रंजीत जी लिख रहे हैं, वाटर रियलिटी डिफाइंड एंड नाइस एडवाइस, थैंक यू। सरिता वाह लिख रही हैं, और ये कोई व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, माफ करें। यहाँ पे हम लोग कविता सुनाने आते हैं, किसी से गुफ्तगू करने नहीं आते। कविता के बारे में जो गुफ्तगू करनी है वो कमेंट्स में लिखें, उसका जवाब देंगे यहाँ पे। और विनीता जी कह रही हैं आपके 4 लाइनर मस्त होते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और चेतन जी जुड़ चुके हैं। तो अगली कविता जो मैं सुनाने जा रही हूं उसका शीर्षक है पीला मौसम। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। शायद वक्त ने करवट बदलकर तोहफे में रात दी है, शायद वक्त ने करवट बदलकर तोहफे में रात दी है। बेलें जो दरख्तों से मोहब्बत में गले मिली हुई थीं, अब सूख कर नीचे गिर रही हैं। गुलों से पंखुड़ियां मुरझाकर यूं टपक रही हैं जैसे उनका कोई अपना न हो। जरा सी हवा क्या चली, शाखों से पीली होती पत्तियां टूटकर मिट्टी में समाने लगी। शायद वक्त ने करवट बदलकर तोहफे में रात दी है। बेलें जो दरख्तों से मोहब्बत में गले मिली हुई थीं, अब सूख कर नीचे गिर रही हैं। गुलों से पंखुड़ियां मुरझाकर यूं टपक रही हैं जैसे उनका कोई अपना न हो। जरा सी हवा क्या चली, शाखों से पीली होती पत्तियां टूटकर मिट्टी में समाने लगी हैं। लगता है जुदाई का मौसम है, लगता है जुदाई का मौसम है। सब कुछ बदल रहा है, ख्वाब टूट रहे हैं, उम्मीद की किरण मध्यम पड़ रही है, ख्वाहिशें डूब रही हैं। सब कुछ बदल रहा है, ख्वाब टूट रहे हैं, उम्मीद की किरण मध्यम पड़ रही है, ख्वाहिशें डूब रही हैं। सुनो, इस पीले पड़ते मौसम में कुछ पल के लिए ही सही तुम आ जाना मेरे जहन में सुकून भरी बारिश लिए। सुनो, इस पीले पड़ते मौसम में कुछ पल के लिए ही सही तुम आ जाना मेरे जहन में सुकून भरी बारिश लिए। तो ये थी मेरी कविता पीला मौसम। आशा है आपको पसंद आई होगी। परशुरामा जी नाइस लिख रहे हैं, और बिट्टू जी ज्वाइन किए हुए हैं, और अजय जी लिख रहे हैं वाह क्या बात है। और उर्वशी जी कुछ लंबी बात कह रहे हैं, पर कुल मिला के कह रहे हैं कि आपकी कविता ने दिल को छू लिया, बहुत शुक्रिया। और जो है मीर मुख्तार जी कुछ उर्दू में लिख रहे हैं, मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है, शब्द आते हैं, हिंदुस्तानी में लिखती हूँ। गरिमा लिख रही है जरा सी हवा क्या चली, लगता है जुदाई का मौसम है, बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता जी जो कि बहुत अच्छे कवि हैं और हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया और नमस्कार लिख रहे हैं। सरिता वाओ लिख रही हैं, सूर्यकांत जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा कविता प्रस्तुतिकरण किया। विनीता जी वहां लिख रही हैं, और इरफान जी जुड़ गए हैं। अब फिर से सुनाऊंगी एक 4 लाइनर, क्योंकि एक कविता के बाद एक 4 लाइनर की बारी रहती है।
अब्रे बहारी बरसता है अब मेरे जहन में, ए गम अब तेरा यहां नहीं ठिकाना है। अब्रे बहारी बरसता है अब मेरे जहन में, ए गम अब तेरा यहां नहीं ठिकाना है। बुन रही हूं अब जो मैं तो रूह और मेरे दरमियां, वो पल भर का किस्सा नहीं वो तो अफसाना है। बुन रही हूं अब जो मैं तो रूह और मेरे दरमियां, वो पल भर का किस्सा नहीं वो तो अफसाना है। तो जो है छोटू जी नाइस लिख रहे हैं, और शशिकांत गुप्ता जी हार्दिक स्वागत लिख रहे हैं, मोनू जी हेलो लिख रहे हैं। तो अगली कविता का शीर्षक है पल। जाना तो वही है ये जिस्म त्याग कर, सब दिल को पसंद आने वाली चीजें छोड़कर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर, पर दिल अटक जाता है कहीं। जाना तो वही है ये जिस्म त्याग कर, सब दिल को पसंद आने वाली चीजें छोड़कर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर, पर दिल अटक जाता है कहीं। जाने ये कौन सी कश्मकश है कि मोह के धागे से बांधती जाती है। जाने ये कौन सी कश्मकश है कि मोह के धागे से बांधती जाती है। कभी मोहब्बत कर बैठता है दिल साथियों से, कभी उल्फत कर बैठता है मन अपनी चीजों से, कभी आशिकी कर बैठता है जहन खुद से। कभी मोहब्बत कर बैठता है दिल साथियों से, कभी उल्फत कर बैठता है मन अपनी चीजों से, कभी आशिकी कर बैठता है जहन खुद से। जाना तो नियति है, जाना तो नियति है, पर चाहत भी तो खुदा ने ही दी है ना, पर चाहत भी तो खुदा ने ही दी है ना। और इसलिए जो पल मिले हैं उसमें खुलकर जीती हूं, और मोहब्बत करने में जरा भी नहीं कतराती। और इसलिए जो पल मिले हैं उसमें खुलकर जीती हूं, और मोहब्बत करने से जरा भी नहीं कतराती। तो दोस्तों ये कविता जो थी ये वो सत्य का बयान कर रही थी कि हमको एक न एक दिन तो जाना ही है ये जिस्म त्याग कर, परंतु जितने पल में है उसमें इंसान से मोहब्बत करते रहें, एक दूसरे को मदद करते रहें, एक दूसरे को आगे ले जाने की कोशिश करें, ना कि किसी को गिराने की। और कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। सुनील जी लिख रहे हैं बेहद सकारात्मक, बहुत शुक्रिया। गायत्री लिख रही हैं बहुत सुंदर। रामानंद जी लाजवाब बोल रहे हैं, गायत्री सुपर बोल रही हैं। और गरिमा लिख रही है मुंह के धागे से बनती जाती है, बहुत सही और सुंदर, बहुत शुक्रिया। रविकांत जी नाइस लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे और फिर से पेश है एक 4 लाइनर। क्यों चैन नहीं मिलता दिल को, कहाँ खो गया जुनू सुकून है। क्यों चैन नहीं मिलता दिल को, कहाँ खो गया सुकून है। शायद ये कुछ भी और नहीं, नई मंजिल पाने का जुनून है। शायद ये कुछ भी और नहीं, नई मंजिल पाने का जुनून है। तो मेरी अभी कुछ दिनों पहले स्प्लिंटर्स ऑफ अ ब्रोकन मिरर नामक इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन आई थी, जिसमें ही मैंने ये बात कही थी कि जब आदमी टूटता है तो वो और अच्छे से जुड़ता है। ये एक जापानीज आर्ट भी है जिसमें पॉट को जब कोई भी जो फ्लावर पॉट है वो गिरकर अगर टूट जाता है क्ले का, तो उसे गोल्डन पाउडर से जोड़ा जाता है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो इसे कहते हैं रिन्यूअल, नवीनीकरण या फिर तजदीद। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है तजदीद, और उससे पहले कुछ कमेंट्स लेती हूँ। गरिमा कह रही है बिल्कुल ठीक कहा बोला आपने अभी, बहुत शुक्रिया। और सुनीता सिंह लिख रही है वो मैडम बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। विनीता जी लिख रही है जिंदगी जी भर जियो, गम रहे तो रहे, फासले खुशियां से कुछ कम रहे तो रहे। क्या बात कही है, क्या बात कही है, बहुत शुक्रिया। मेरी बड़ी ख्वाहिश है विनीता जी कि आप भी इस मंच पर कभी आए। सरिता जी वहां कह रही हैं, रितु गोस्वामी वेरी गुड कह रही हैं, बहुत शुक्रिया। तो पेश है मेरी कविता तजदीद। आज या तो उड़ गए रंग मन के गुलशन से, या तो कुछ सुन्न हो गया दिल के कोनों में, या तो कुछ सो गया
जहन की चोटों में, या खो गया कोई अंश मन के सैलाब में, या कट गए पंख आशा के पंछी के ना उम्मीदी की तलवार से, और मैं बस उसे आते जाते देखती रह गई। आज या तो उड़ गए रंग मन के गुलशन से, या तो कुछ सुन्न हो गया दिल के कोनों में, या तो कुछ सो गया जहन की चोटों में, या खो गया कोई अंश मन के सैलाब में, या कट गए पंख आशा के पंछी के ना उम्मीदी की तलवार से, और मैं बस उसे आते जाते देखती रह गई। सुनो, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। सुनो, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। गुलशन में बहार लाऊंगी, दिल में साज सजाऊंगी, जहन की तजदीद करूंगी, पंखों पर मरहम मलूंगी और एक बार फिर उड़ूंगी। सुनो, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। गुलशन में बहार लाऊंगी, दिल में साज सजाऊंगी, जहन की तजदीद करूंगी, पंखों पर मरहम मलूंगी और एक बार फिर उड़ूंगी। तुम इंतजार करना, तुम इंतजार करना। तो ये थी मेरी कविता तजदीद। और गायत्री कह रही है बहुत सही कहा आपने। और पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं आपने तो बहुत ही अच्छा सुनाया, गॉड ब्लेस यू, हेल्थ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। बहुत शुक्रिया। तो अब पेश है एक 4 लाइनर। एक तेरी ही तो कमी थी और मैं खुद को अधूरा समझता रहा। एक तेरी ही तो कमी थी और मैं खुद को अधूरा समझता रहा, पर अनासिर मेरा जिस्म था और मुकम्मल मेरी रूह। पर अनासिर मेरा जिस्म था और मुकम्मल मेरी रूह। रूह तो मुकम्मल ही होती है ना। तो कुछ कमेंट्स लेती हूं। विनीता जी कह रही हैं फिर से जल्दी आना। बिल्कुल, मैं हरदम हाजिर हो जाती हूँ। कभी टूटती हूँ, कभी गिरती हूँ, कभी हारती हूँ, पर फिर उठती हूँ। रिमझिम गुड इवनिंग लिख रही हैं। रिमझिम भी बहुत अच्छी कवियत्री हैं, बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया। गरिमा सुपर लिख रही हैं। सरिता थम्स अप कह रही है। रिमझिम इंस्पायरिंग पोएम कह रही हैं। और देखिए, वक्त का तो पता ही नहीं चला ना। मैं अब आज की अपनी आखिरी कविता की ओर आ गई हूं और इस कविता का शीर्षक है रात की स्याही। रात की स्याही है, आओ मिटा दो इसे तुम। नदी की उदासी है, आओ बहा दो इसे तुम। रात की स्याही है, आओ मिटा दो इसे तुम। नदी की उदासी है, आओ बहा दो इसे तुम। कोई उम्मीद पर्तों के पीछे छुप गई है, आफताब बनकर आओ जला दो इसे तुम। कोई उम्मीद पर्तों के पीछे छुप गई है, आफताब बनकर आओ जला दो इसे तुम। परिंदा है पर परवास को जी नहीं चाहता, बनकर आसमान उड़ा दो इसे तुम। परिंदा है पर परवास को जी नहीं चाहता, बनकर आसमान आओ उड़ा दो इसे तुम। तन्हा तन्हा आशा की कली मुरझा गई है, अपने प्यार की भाषा से खिला दो इसे तुम। तन्हा तन्हा आशा की कली मुरझा गई है, अपने प्यार की भाषा से खिला दो इसे तुम। रूठ गई है नीलम यूं ही खुद से, बनकर महताब खुद से मिला दो इसे तुम। रूठ गई है नीलम यूं ही खुद से, बनकर महताब खुद से मिला दो इसे तुम। तो ये थी मेरी आज की आखिरी पेशकश, परंतु जाने से पहले एक 4 लाइनर और सुनाऊंगी। प्रीतम जी हेलो बोल रहे हैं, नीरज जी हाय बोल रहे हैं, और गरिमा लिख रही है ब्यूटीफुल टाइटल रात की स्याही। रिमझिम लिख रही है वाह ब्यूटीफुल टाइटल। गायत्री लिख रही है आज संच साहित्य में हो गया, बहुत शुक्रिया। सुनील जी लिख रहे हैं ब्यूटीफुल रेंडिशन, बहुत बहुत शुक्रिया। और मीरा बंसाली ने ज्वाइन कर लिया, हाय मीरा कैसी हो। और मीरा लिख रही है ब्यूटीफुली रिसाइटेड एंड बहुत ही खूब वर्ड्स, बहुत शुक्रिया मीरा।
और भारत पटेल गुड नाइट बोल रहे हैं। विनीता जी बोल रही हैं ऐसे ही लिखते रहिए। गरिमा बोल रही है खुद से मिला दो इसे, तुम बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। चूंकि बात मेहताब की हो रही थी तो जाते जाते मेहताब पर एक फोर लाइनर। एहसासों की इस भीड़ में तेरा ख्याल सबसे नायाब है। एहसासों की इस भीड़ में तेरा ख्याल सबसे नायाब है। चमकता है मेरे दिल के आसमान में जैसे वो कोई चौदहवीं का मेहताब है। चमकता है मेरे दिल के आसमान में जैसे वो कोई चौदहवीं का मेहताब है। तो आखिरी के एक दो कमेंट्स ले लेती हूँ। विनीता गोस्वामी जी हेलो बोल रही हैं। आप शायद थोड़ा लेट आई, आपको रिकॉर्डिंग फिर से देखनी पड़ेगी। सूबेदार जी बोल रहे हैं जब इस कार्यक्रम में शामिल उत्कृष्ट रचनाकार अपनी रचना देते हैं तो दिल को छू जाती हैं। मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता हूं। आप एक ईमेल आईडी दिया हुआ है मेरे पेज पर, उस पर अपनी कुछ पोइट्री के वीडियोस भेज सकते हैं। मीनाक्षी जी लवली बोल रही हैं। राजा जी हाय बोल रहे हैं। गरिमा जी बहुत उम्दा बोल रही हैं। गायत्री तालियां बजा रही है। तो ब्रजेश जी वेरी गुड बोल रहे हैं। तो मेरा जाने का वक्त आ गया है और फिर मिलूंगी 15 दिन बाद। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल।